दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा में तीसरा पाठ स्वावलंबनम का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। आप मेरे साथ ही साथ उच्चारण करिए। विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयत्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयचत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50, 50। अब हम करेंगे अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर है प्रश्नानां प्लस उत्तराणि, यानी प्रश्नों के उत्तर। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य किसके भवने मकान में सारी प्रकार की सुख सुविधाएं आसन थीं, यानी किसके मकान में सारी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। श्रीकंठ के, कस्य की जगह हम लिखेंगे श्रीकंठस्य, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, यानी श्रीकंठ के मकान में सारी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। कस्य गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। कस्य किसके गृहे घर में को अपि कोई भी भृत्या नौकर नास्ति नहीं है। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। कृष्णमूर्ति के घर में कस्य की जगह हम लिखेंगे कृष्णमूर्तेः, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। यानी कृष्णमूर्तेः गृहे को अपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का, आतिथ्यम अतिथि सत्कार के, ये कहा का बहुवचन है, यानी किन्होंने, अकुर्वन् किया। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्होंने किया। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने, के की जगह हम लिखेंगे कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, यानी श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्, यानी श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा हमेशा, कुत्र कहाँ, सुखम सुख, हमेशा कहाँ सुख है। स्वावलंबी होने में, यानी कि स्वावलंबने, कुत्र की जगह हम लिखेंगे स्वावलंबने। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबी होने में सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के, गृहम घर, कदा कब, अगच्छत् मिस गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। सुबह के 9 बजे, कदा की जगह हम लिखेंगे प्रातः 9 वादने। 9 के लिए बोला जाता है, वादने मिस बजे, सुबह के 9 बजे। बाकी सारे कॉपी होंगे वैसे ही। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः 9 वादने अगच्छत्, यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकाराः सन्ति। कृष्णमूर्ते इसी की तरह है, यानी कृष्णमूर्ति के कति मिस कितने, कर्मकाराः सेवक, ये सेवक के बहुवचन है, सन्ति मिस है, अर्थात कृष्णमूर्ति के कितने सेवक हैं, 8। कति की जगह हम लिखेंगे अष्टौ। तो कौन कौन से 8 हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान। कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकाराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 सेवक हैं। चित्राणि गणित्वा तदधा संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी चित्रों को गिन करके उनके संख्यावाची शब्दों को लिखिए। 18 घड़े हैं, 18 के लिए बोला जाता है अष्टादश। अष्ट होता है 8, 10 में से 10, 8 और 10 होते हैं 18। घटानी, ये घट के बहुवचन है, घट होता है एक घड़ा, घटानी बहुत सारे घड़े। 21 आम हैं, 21 के लिए बोला जाता है एक विंशति। विंशति होता है 20, उसमें 1 ऐड करो तो हो जाता है 21 आमराणी। ये 15 बॉल हैं, यानी कि 10 होता है 10, पंच उसमें ऐड कर दो, पंच होता है 5, 5 और 10 होते हैं 15, पंचदश। बॉल कंदुकानी बहुवचन में। ये जो है 36 मोमबत्तियां हैं, तो 30 के लिए बोला जाता है त्रिंशत, उसमें 6 ऐड करो, 6 के लिए बोला जाता है षट। 6 और 30 कितने होते हैं, 36, यानी कि 36 सिक्तवर्तिकाणी। उसी तरीके से एक आम को बोलते हैं आम्रम और एक बॉल को बोला जाता है कंदुकम। ये हैं 24 कैंचियाँ। 24 के लिए बोला जाता है चतुर्विंशति ही। चतुर होता है 4, विंशति मीन्स 20, 20 और 4 कितने होते हैं 24। और कैंची को बहुवचन में बोलते हैं कटरेकाहा। और ये लास्ट में है 33 पत्ते। 33 के लिए बोला जाता है त्रयत्रिंशत। त्रय होता है 3, त्रिशत होता है 30। 30 और 3 कितने होते हैं 33। एक होता है पत्रम, बहुत सारे होते हैं पत्राणी।
मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुत। मंजूषाता होता है बक्से से, ये जो आप देख रहे हैं ना इसे बोलते हैं बक्सा यानी कि मंजूष, तो मंजूषाता होता है बक्से से। अंका नाम होता है अंकों के, कृते होता है के लिए, अंकों के लिए, पदानि पद यानी कि शब्द, चिंतु चुनिए, बक्से से अंकों के लिए शब्द चुनिए। ये जो है अंक हैं, इनके लिए हमें सही शब्द चुनने हैं। यहाँ पर शब्दों में लिखे हैं, यहाँ पर अंकों में लिखे हैं। जैसे यहाँ पर 28 के लिए बोला जाता है अष्टाविंशतिः, 30 के लिए त्रिंशत्, 24 के लिए चतुर्विंशतिः, 50 के लिए पंचाशत्, 27 सप्तविंशति, 31 एकत्रिंशत्, 40 चत्वारिंशत्। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। चित्रम चित्र को, दृष्ट्वा देख करके, मंजूषातः मंजूष से यानी कि बॉक्स से, पदानि शब्दों को, 24 और प्रयुज्य प्रयोग करके, वाक्यानि वाक्य रचयत रचिए यानी कि बनाइए। चित्र को देख करके बक्से से शब्दों को प्रयोग करके वाक्यों की रचना करिए, मिस वाक्य बनाइए। यहाँ पर चित्र हैं और यहाँ पर शब्द दिए हैं, इन्हीं को देखकर ही हमें सही सही वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि सबसे पहले हमें कर्ता को लिखना होता है। कर्ता क्या होता है? जो कि काम करता है। सबसे पहले वाले चित्र को आप देखिए, ये एक किसान है, यानी एक तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? यानी कि यह किसान। यह के लिए आता है एषः, किसान के लिए कृषकः। एषः कृषकः क्या कर रहा है? वो खेत जोत रहा है। खेत के लिए आता है क्षेत्रम, जोत रहा है कर्षति। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। अब है इसमें दूसरा वाला चित्र, ये दो किसान, ये भी किसानी हैं, तो ये दोनों के लिए आएगा एतौ, दो किसानों के लिए कृषकों। एतौ कृषकों क्या कर रहे हैं? वो खुदाई का काम कर रहे हैं। खुदाई के काम के लिए बोलते हैं खनन कार्यम कर रहे हैं, कुरुतः। एतौ कृषकों खनन कार्यम कुरुतः। अब है इसमें 3 या 3 से ज़्यादा को हम बहुवचन में बोलते हैं, यानी कि ये किसान, ये के लिए आएगा एते। किसान के बहुवचन होते हैं कृषकः, वो जो है ना धान की रुपाई कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, यानी धान्यम रोपयन्ति। एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखितान नीचे लिखे गए, समयवाचकान समय बताने वाले, अंकान अंकों को, यानी कि समय बताने वाले अंकों को, जैसे कि ये हैं। पदेश होता है शब्दों में, लिखत मिस लिखे, यानी नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। यथा मिस जैसे, ये है 10:30। साढ़े के लिए बोला जाता है हाफ, यानी कि सार्ध। 10 के लिए बोला जाता है 10, और बजे के लिए बोला जाता है वादनम। 10:30 वादनम, यहाँ पर जो द्वा है वो गलत छप गया है, यहाँ पर आना चाहिए 10:30 वादनम। अब है यहाँ पर 7 बजे, 7 के लिए बोला जाता है सप्त, बजे के लिए वादनम, सप्त वादनम। ये है 2:30, जिसे बोला जाता है 2:30। साढ़े के लिए बोला जाता है सार्ध, 2 के लिए द्वि, सार्ध द्वि, बजे के लिए वादनम, सार्ध द्वि वादनम। 11 के लिए एकादश, बजे के लिए वादनम, एकादश वादनम। 4:30 बजे, साढ़े के लिए सार्ध, 4 के लिए चतुर, बजे के लिए वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 जिसे बोलते हैं 1 और आधा, आधा के लिए सार्ध, 1 के लिए 1, बजे वादनम, सार्ध 1 वादनम। 5 के लिए पंचवादनम, 3:30 के लिए सार्ध त्रिवादनम, 9 के लिए नववादनम। 12:30 के लिए सार्ध द्वादश वादनम, जो कि गलती से इन्होंने यहाँ पर छपा दिया है। 8 के लिए अष्टवादनम, और 7:30 के लिए सार्ध सप्तवादनम। अब है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी बक्से से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। सबसे पहले देखिए ऋतवा होता है, ऋतु के बहुवचन भवंती होते हैं, ऋतुएं होती हैं 6 यानी कि षड। अब है मासा, महीने भवंती होते हैं, महीने होते हैं 12 यानी कि 12। एकस्मिन, एक में, मासे महीने में। अब जो है इन दोनों शब्दों का इकट्ठे अर्थ निकलेगा कि एक महीने में क्या होते हैं, अथवा दिवसा भवंती, दिवसा होते हैं दिन, एक महीने में दिन होते हैं कितने, 63 या 31, अथवा होता है या 30 या फिर 31, 63 30 के लिए बोला जाता है। अब है फरवरी मासे, सामान्यतः होता है जनरली फरवरी के महीने में होते हैं 28 दिन। अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। मम शरीरे यानी कि मेरे शरीर में क्या है, हस्तौ 2 हाथों के लिए आया है, 2 द्वौ हस्तौ स्तः 2 हाथ हैं।
इस्ता जो है ना, ये द्विवचन की क्रिया है। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। भारतीय वर्षानुसारम, भारतीय वर्ष के अनुसार। मासाना, महीनों के। ऋतुनाम, ऋतुओं के। 24 और नामानी, नाम। यानी भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों और ऋतुओं के नाम। जो भी हम महीने आजकल यूज़ करते हैं, जनवरी, फरवरी, वो सब के सब जो है ना अंग्रेजी महीने होते हैं। हमारे भारतीय वर्ष के अकॉर्डिंग इस तरीके के महीने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं चैत्रः, वैशाखः, यानी इन दिनों आती है हमारी वसंत ऋतु, जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। ज्येष्ठः, आषाढ़ः, ग्रीष्म ऋतु, समर ऋतु। और श्रावणः, भाद्रपदः, इसे बोलते हैं वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। अब है आश्विन, कार्तिकः, इसे बोला जाता है शरद ऋतु, जिसे बोलते हैं ऑटम। मार्गशीर्षः, पौषः, इन दिनों आता है हेमंतः ऋतु। और माघः, फाल्गुना आता है शिशिर ऋतु। तो हेमंत को बोला जाता है अर्ली विंटर और शिशिर को बोला जाता है विंटर। इस तरीके से एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। ऋतु को हम सीजन बोलते हैं, मास को महीने और वर्ष को साल।